भागवत कथा रस के रसिक सभी श्रोता बंधुओं को हमारा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। विद्वान श्रोता बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने आपको सुखदेव जी द्वारा इंद्र सहित देवताओं का किस प्रकार उन्होंने उपहास किया, ब्रह्मा जी द्वारा भागवत जी के महात्म्य को जानना, उनकी महिमा को जानना। उसके बाद सप्ताह श्रवण की विधि, भागवत जी कथा का या भागवत जी का उद्गम, इन सभी विषयों पर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। हम आगे की कथा कहें उससे पहले हम अपने इष्ट को ध्यान करें, उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्वान श्रोता बंधुओं, आगे की कथा है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भागवत जी का उद्गम, भागवत जी सबसे पहले श्रीमन नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को सुनाया और श्री नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की। किंतु सप्ताह श्रवण की विधि श्री नारद जी को किस प्रकार से प्राप्त हुआ, उसके बारे में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आइए उसका श्रवण करें। विद्वान श्रोता बंधुओं, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी बड़े ही उदास हो गए, बड़े ही उदास, इतने उदास कि उनका मन बिल्कुल ही व्याकुल हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि किस स्थान पे जाया जाए, किस स्थान पे जाऊं जहां ऐसे लोग मिलें जिनके साथ सत्संग करके मन को संतोष, मन को शांति प्राप्त हो। इस प्रकार श्री नारद जी विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि पृथ्वी लोक में जाता हूँ, मृत्यु लोक में जाता हूँ और वहाँ जो सबसे सुखी होगा तो वहाँ घूम करके ऐसे लोगों के साथ सत्संग करूँगा, तो उनके सत्संग से जो है हमारे मन को संतोष प्राप्त हो। इस प्रकार विचार करके श्री नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर जैसे ही नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ तक उनकी नज़र पड़ी, जिन जिन जीवों पर, जिन जिन प्राणियों पर उनकी नज़र पड़ी, तो सभी के सभी किसी न किसी प्रकार से दुख ही दुख उनको पसरा हुआ पृथ्वी लोक पर मिला। तो उन्होंने जो देखा, इसलिए कहा कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी,
कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो क्या देखा नारद जी ने कि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और किसी प्रकार किसी के पास धन ही नहीं है तो धन के अभाव में दुखी है। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके सभी समस्त पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो सुखी कौन है? तो सुखी वही है जो राम का दास है, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का चिंतन मनन करता है, जो भगवान का स्मरण ध्यान योग जप इत्यादि करता है, वही केवल सुखी है। बाद बाकी सभी के सभी किसी न किसी प्रकार से दुखी ही है। इसलिए कहा गया हमारे यहाँ कि चाह गई चिंता मिटे, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए, वे साहन के साह। अर्थात नारद जी जब मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि सब के सब जो है दुखी हैं। तो सुखी कौन है? तो सुखी वही है तो जिनके पास न कोई चाहत नहीं है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा नहीं है, और किसी चीज़ के खो जाने का, किसी चीज़ के को पाने का उनको कोई चिंता नहीं है, जो सुख और दुख में सम रहते हैं, जिनका मन बेपरवाह है। किसी चीज़ को पाना ही नहीं है तो मन तो बेपरवाह है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। बाद बाकी सभी जितने भी लोग हैं किसी न किसी भोग में, विलासता में, लालसा में हैं, और जो हैं वही दुखी भी हैं। तो नारद जी ने देखा कि जब समस्त प्राणी मृत्यु लोक में दुखी ही दुखी हैं, तो नारद जी क्यों आए थे? नारद जी दुखी थे तो सोचे कि जाता हूँ पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी लोक पर को ही क्यों चुना नारद जी ने? नारद जी ने पृथ्वी लोक को इसलिए चुना क्योंकि भगवान ने बारंबार पृथ्वी लोक पर आकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं, धर्म की स्थापना की हैं। तो एक से एक जो है लीलाएं, एक से एक जो है उन्होंने यहाँ पर लीला की है भगवान ने। तो इसलिए नारद जी ने सोचा कि मृत्यु लोक में ही, पृथ्वी लोक में ही जाता हूँ, वहीं मन को शांति प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ आकर के जब नारद जी ने देखा कि अरे भाई यहाँ तो सारे के सारे लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं, तो नारद जी को अपने दुख की चिंता खत्म हो गई। अब उन्होंने सोचने लगे नारद जी ने कि भाई इन लोगों का जो दुख किस प्रकार से दूर हो, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि भाई अब इन लोगों का जो दुख है उस दुख से निवृत्ति का क्या उपाय हो, और इस प्रकार अपना दुख भूल करके नारद जी इनके सुखी करने के जो है उपाय जो है उन्होंने ढूंढने लगे। इसलिए कहा गया ना हमारे यहाँ कि जो संत होते हैं ना, तो उनका जीवन जो होता है वो अपना नहीं होता है, उनका जीवन वास्तव में लोक कल्याण के लिए ही समर्पित होता है, इसलिए वो संत कहते हैं। उसमें भी नारद जी जैसा संत जिनका जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है। तो कहा गया है कि तरुवर फल नहीं खात है, नदी न सींचै नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरे शरीर। तो इसलिए कहा गया है, अर्थात कि तरुवर जो वृक्ष है वह स्वयं अपना फल नहीं खाता, नदी स्वयं अपना जल स्वयं के लिए संचित नहीं करता, उसी प्रकार जो वास्तव में संत हैं,
तो जो संत हैं वो अपने लिए शरीर धारण नहीं करते, अपितु परमार्थ के कारण, जन कल्याण के, लोक कल्याण के कारण ही जो है संत जो हैं, साधु जो हैं, अपना शरीर धारण करते हैं और उनका समस्त जीवन लोक कल्याण के लिए ही समर्पित होता है। तो नारद जी देवर्षि थे, संत थे, तो पृथ्वी लोक पर आकर के उन्होंने जब हर तरफ दुख ही दुख देखा तो उनसे कहाँ रहा जाएगा। तो इस प्रकार नारद जी दुखी अवस्था में मुंह लटकाए हुए जो है पहुँचे कहाँ, तो पूरे उधेर बुन में नारद जी पड़ गए कि अब इन लोगों का दुख किस प्रकार से दुख ये दूर किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं वो जो दुखी हैं उस दुखों से उनकी निवृत्ति हो जाए। यही सब सोचते 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 नारद जी चलते 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 पहुंच गए कहाँ, तो एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। तो इस प्रकार नारद जी सोचते सोचते कि किस प्रकार से जो है पृथ्वी लोक पर जो समस्त प्राणी हैं उनकी दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से हो, कैसा उपाय करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इस प्रकार सोचते सोचते नारद जी पहुंच गए कहाँ, बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। और जब नारद जी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही चारों ऋषि कुमार, चार ऋषि कुमार कौन थे, तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनत कुमार के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो हैं चारों जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं वो सत्संग करने के लिए विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम आए हुए थे। और वो किसी जगह पर बैठे हुए थे, नारद जी जा रहे हैं मुँह लटकाए, ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, चिंता करते हुए एक ही चिंता कि उपाय कौन सा ढूंढा जाए कि धरती लोक के समस्त प्राणियों के जो उनका दुख है उससे उनकी निवृत्ति हो जाए। यह सोचते हुए नारद जी आगे जा रहे हैं। तो जैसे ही वो आगे जा रहे थे तो चारों ऋषि कुमारों ने, जो सनत कुमार हैं, उन्होंने नारद जी को देख लिया। तो नारद जी को जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई। किन्ने? सनत कुमारों ने। क्या कहा? तो जब आवाज़ लगाई तो नारद जी रुक गए। नारद जी जब रुक गए तो चारों ऋषि कुमार जो हैं उनसे पूछने लगे नारद जी से कि कथं ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तस्य गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। तो जब सनत कुमारों ने नारद जी को रोका और उनसे पूछने लगे कि कथं ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान, कि हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं, आप किस चिंता में पड़े हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, और आप तो इस प्रकार से व्याकुल और व्यथित दिख रहे हैं जैसे किसी ने आपका सारा धन का हरण कर लिया हो। इस प्रकार से आपका सारा धन लुट गया है, इस प्रकार की जो है आप व्याकुलता आपके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। जबकि इस तरह का व्यवहार जो है, आप जैसे जो 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 विरक्ति पुरुष है, जिसके पास जो है किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, जिसको, ऐसे पुरुषों के लिए इस प्रकार का व्याकुलता जो है उन्हें शोभा नहीं देता, उनके लिए उचित नहीं है। अतः आप संपूर्ण कारण जो है हमें बताइए कि आप इतने व्यथित क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं,
तो इस प्रकार से जब चारों सनत कुमार जो हैं श्री नारद जी से पूछने लगे, तो श्री नारद जी ने कहा, क्या कहा कि अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानायितस्ततः। तो नारद जी से जब चारों ऋषि कुमारों ने लगातार यह पूछने लगे कि आप अपनी व्याकुलता का कारण बताइए, तो श्री नारद जी ने कहा कि अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कि हे भाइयों, मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक जान करके मन की सुख शांति की खोज में पृथ्वी लोक पर आ गया। तो पृथ्वी लोक पर आ गया और मैं पुष्कर गया, प्रयाग जी गया, काशी गया, गोदावरी गया, फिर वहाँ से हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र से होते हुए श्रीरंग गया, सेतुबंधन गया। इस प्रकार से समस्त तीर्थ क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, किंतु न पश्यं कुत्रचित् क्षरमा मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। तो श्री नारद जी ने कहा कि नारद जी कहने लगे कि हे मेरे भाइयों, मैं सभी तीर्थों से भ्रमण करने के बाद मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इस समय अधर्म का प्रतीक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। समस्त पृथ्वी पर दुख ही दुख पसरा हुआ है। नारद जी के इस प्रकार कहने पर चारों भाइयों ने पूछा कि हे देवर्षि, आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप इतने व्याकुल हो रहे हैं? क्या देखा आपने पृथ्वी पर कि आपकी जो है इतना मन जो है व्यथित हो रहा है? तब नारद जी ने कहा कि हे मेरे भाइयों सुनो, मैंने जो पृथ्वी लोक में देखा वो तुम्हें बताता हूँ। मैंने क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न वेद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कुटभासिनः। क्या देखा हमने कि सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते, कि अब यहाँ इस धरती पर इस पृथ्वी लोक में सत्य, तप, सुचिता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव झूठ बोल करके केवल और केवल अपना पेट भरने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। और क्या देखा कि मंदा समंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। और हमने देखा कि यहाँ लोग आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हैं और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। और जो साधु संत कहे जाते हैं वे सभी पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं, बातें भी विरक्तों जैसी ही करते हैं, किंतु स्त्री और धन वो सभी का परिग्रहण करते हैं। और सुनो कि तरुणी प्रभुता गे
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीनो लोभाद दंपती नाम चकलकनम। नारद जी बोले कि हे मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुता आगे है। अभी जो घर में नई बहुएं आती हैं वो अपने सास की नहीं सुनती, न किसी प्रकार का उनसे परामर्श ही लेती हैं, न उनका आदर ही करती हैं, न उनसे कुछ सीखने की वो ज़रूरत ही महसूस नहीं करती हैं। और दूसरा, श्याल मतलब होता है, श्यालक मतलब होता है साला। और आज जो है, जो साला है वो घर का सबसे बड़ा जो है जज बन करके, जो है निर्णयकर्ता बन करके बैठा हुआ है। लोग आज अपने भाइयों से, अपने पिता से, इनसे जो है किसी प्रकार का परामर्श लेना उचित नहीं समझते। वो अपने साले से कोई भी घर परिवार की कोई भी अगर महत्वपूर्ण फैसले करने हों, कोई भी अगर कोई निर्णय लेना हो पारिवारिक, तो अपने पिता से, अपने भाई से उसका परामर्श नहीं करके लोग अपने साले से जो है परामर्श लेते हैं, और उसी के आधार पर परिवार में अगर कोई निर्णय लेना हो तो उसका फैसला करने लगे हैं। और लोग यहाँ अपने कन्या यानी अपने जो है बच्चियों का भी खरीद बिक्री करने का काम करने लगे हैं। लोग बेटी बेचने लगे हैं, लोग बेटी खरीदने लगे हैं। इस प्रकार जो है जो यहाँ के लोग कार्य करने लगे हैं, जिसे देख करके दुखी होना तो स्वाभाविक ही है। और इतना ही नहीं, और सुनो, और मैंने पृथ्वी लोक में क्या क्या देखा। तो मैंने देखा कि न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सतक्रियो नरः कलिदावानले नाद्य साधनं भस्मतां गतम्। हे मेरे भाइयों, मैंने और जो देखा कि इस समय यहाँ धरती पर कोई जोगी नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, ना ही कोई सत्कर्म करने वाला है। इस समय कलयुग रूपी दावानल में सब जल करके भस्म हो चुका है। इस प्रकार कलयुग को दोषों को देखता और विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पे चला गया और वहाँ पहुँचा जहाँ श्री गोविंद ने अनेकों लीलाएं रची हैं, अनेकों लीलाएं की हैं उन्होंने। वहाँ पहुंचकर जो मैंने देखा वह देख करके तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इससे मेरी जो व्याकुलता है और अधिक बढ़ गई। वहाँ मैंने क्या देखा उसे सुनो कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ते रुदन्ते च तयो पुरः। बोला कि हे मेरे भाइयों, जब मैं यमुना जी के तट पर वृंदावन पहुंचा, जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रची हैं, तो मेरे जो उसको देख करके मेरे आश्चर्य का कोई पारावार नहीं रहा। क्या देखा मैंने वहाँ कि जब मैंने देखा कि एक युवती बड़ी ही दुखी अवस्था में खिन्न मन से बैठी हुई है और उसके बगल में दो वृद्ध व्यक्ति अचेत अवस्था में लेटा हुआ है, और वह युवती बार बार उस दोनों वृद्ध को सचेत करने का प्रयत्न करती है, और जब सफल नहीं होती तो जोर जोर से रोने लगती है। फिर नारद जी कहने लगते हैं
कि हे ऋषियों, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तब उस युवती ने मुझे पीछे से जोर से आवाज़ लगाई और बोली, क्या बोली कि भो भः साधो छन्नं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। तो वो जो युवती थी, वो दोनों जो अचेत वृद्ध थे उसको बार बार सचेत करने का प्रयत्न करती थी, और जब वो अपने प्रयत्न में असफल हो जाती थी तो वो बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। और फिर जब वो बहुत सारा रो लेती थी, बहुत देर तक रो लेती थी, तो उसके बाद फिर उस दोनों वृद्ध को सचेत करने का, उसको दुलारने का, उठाने का प्रयत्न करने लगती, फिर असफल हुए। बार बार ऐसा कर रही थी और मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उस युवती का नज़र मुझ पे पड़ गया। उसने पीछे से आवाज़ लगाई कि हे महात्मा, जरा रुकिए, मेरे दुखों को सुनिए, मेरी चिंताओं का हरण करिए, क्योंकि आपका दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है और आपका दर्शन संसार के सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए अब आप मेरे दुखों को दूर करने का उपाय करिए। इस प्रकार से वो युवती मुझसे कहने लगी। तो हे मेरे भाइयों, जब उस युवती ने इस प्रकार से कहा तो मैं रुक गया और उस युवती के पास जाकर उससे पूछने लगा। क्या पूछा कि काचित् त्वं काविमोचेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तब मैंने उस देवी से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और तुम दुखी किस कारण से हो, और तुम्हारे पास लेटे हुए ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताओ। तब उस युवती ने मुझसे कहा कि हम भक्तिरीते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तब उस युक्ति से जब मैंने पूछा कि हे युक्ति, तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो ये अचेत दो वृद्ध लेटे हुए हैं वो कौन है, हमें सविस्तार बताओ। तो हे मेरे भाइयों, उस युक्ति ने कहा कि हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे बगल में जो दो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं दो वृद्ध, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये जीर्ण अवस्था में चले गए हैं। हे महात्मा, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में आकर मैं जवान हो गई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे बड़ा ही सम्मान मिला। लेकिन जब जैसे ही मैं गुजरात पहुँची तो वहाँ जा कर के मैं जीर्ण और दुर्बल हो गई। जो आप इनको अचेत अवस्था में देख रहे हैं,
इन्हीं की तरह मैं भी बूढ़ी हो गई थी, जीर्ण शीर्ण हो गई। तब मैंने वहाँ से इन दोनों को लेकर के वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणे जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमं तो सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। और हे महात्मन, जैसे ही गुजरात में मैं पहुंची और वहाँ जैसे ही जीर्ण शीर्ण और बूढ़ी हो गई, तो मैं वहाँ से भागते भागते पुनः वृंदावन धाम आ गई। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंची, वैसे ही मैं परम सुंदरी हो गई, परम सुंदरी और नवयुवती भी हो गई। किंतु मेरे पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की वही दशा, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की वही दशा रही। अब मैं इतनी दुखी हो गई कि जल्दी ही मैं इस स्थान को सोच रही हूँ कि छोड़ करके विदेश चली जाऊँ, यहाँ रहना ही नहीं है। क्योंकि आप ही बताओ कि हम तीनों जहाँ रहते हैं साथ में ही रहते हैं, तो होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और उसके पुत्र जवान रहे, परंतु मेरे साथ बड़ा ही उल्टा हो रहा है। मैं तो युवती हो गई हूँ और मेरे दोनों पुत्र जो हैं बूढ़े हो गए हैं और वो भी अचेत अवस्था में हैं। तो भक्ति देवी की इस प्रकार व्यथा, जब इस प्रकार से व्यथित तो होकर के भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, तो नारद जी ने सुन करके उनकी सारी व्यथा को सुना और सुन करके भक्ति देवी को श्री नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः संते करिष्यति। बोले कि हे देवी, मैं अपने दिव्य आँखों से तुम्हारे समस्त दुखों को देख रहा हूँ, किंतु तुम्हें अब कोई विषाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें कोई दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और इस प्रकार से हे मेरे भ्राताओं, भक्ति देवी को सांत्वना दे करके उनको भरोसा देने के बाद मैंने अनेकों वेदांतों का पाठ करके ज्ञान और वैराग्य को सुनाया। तो जब तक मैं वेदांतों का पाठ ज्ञान और वैराग्य को सुनाता था, तब तक तो वह सचेत हो जाते, परंतु जैसे ही मैं वेदांतों का पाठ करना बंद करता था, वैसे ही वो पुनः अचेत अवस्था में चले जाते थे। इस प्रकार बार बार मैंने प्रयास किया, उसके उपरांत भी मैं सफल नहीं हो सका, उनको पूरी तरह सचेत नहीं कर पाया। इसी दुख में व्याकुल होकर के मैं विचरण करता हुआ यहाँ आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है मेरे विद्वान श्रोता बंधुओं कि क्या कारण था कि देवर्षि नारद जब तक वेदांत का पाठ ज्ञान और वैराग्य को सुनाते थे तभी तक वह सचेत अवस्था में रहता था, और जैसे ही जो है वेदांत का पाठ श्री नारद जी बंद कर देते थे तो ज्ञान वैराग्य पुनः अचेत अवस्था में चले जाते थे। तो होता क्या है कि जैसे हम कोई बूटी कान में डालते हैं, तो जब तक बूटी कान में रहता है तब तक उसका असर रहता है, और जैसे ही बूटी बाहर निकल जाता है तो उसका असर समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब तक नारद जी कथा सुनाते थे
तब तक तो ज्ञान वैराग्य सचेत हो जाते थे, किंतु जैसे ही कथा समाप्त होता था वैसे ही ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में चले जाते थे। इसलिए कहा गया है कि कथा को केवल सुनना नहीं अपितु कथा को धारण करना चाहिए। कथा का सुनने का जो फल है, उसका जो असर है, वो जब आप कथा केवल सुन लिए, आप पंडाल में बैठे हुए हैं, कथा स्थल में बैठे हुए हैं, कोई कथावाचक कथा कह रहा है, आप सुन रहे हैं, आप सुन लिए, आपका ध्यान कथा में है नहीं, सुन लिए पूरा, लेकिन उसको आपने आत्मसात नहीं किया, उसको धारण नहीं किया आपने, तो कथा जब तक आपने सुना कान में रहा और जैसे ही आप वहाँ से निकले वो कान से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से श्री नारद जी चारों भाइयों को अपनी व्यथा सुना करके कहने लगे कि हे भाइयों, अब आप लोग ही जो है कोई उपाय बताइए जिससे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो है कल्याण हो सके। तो जब सनत कुमारों से श्री नारद जी ने कुछ उपाय करने के लिए कहा तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि मा चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। तो सानो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि भाई साहब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो समस्या है उसका उपाय तो पहले से ही है, इसलिए और बड़ा ही सरल उपाय है, और ऐसा उपाय है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार एकदम आसानी से बड़े ही सरलतापूर्वक हो जाना है, इसलिए वो उपाय पहले से विद्यमान है, आप कोई चिंता मत करो आप। तो क्या कौन सा उपाय बताया संत कुमारों ने कि सतकर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद्भागवतालाप स तो गीतः सुखादिभिः। बोले क्या उपाय बताया कि हे नारद जी, सुख आदि महानुभावों ने जिसका गान किया है वह श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण है, जिसका पाठ सुनते ही ज्ञान वैराग्य का कष्ट इस प्रकार से दूर हो जाएगा कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनने से भेड़िए भाग जाते हैं, इतने ही स्पीड में जो है, इतने ही तेजी के साथ जो है वो सारे कष्ट जो हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनते ही इतने ही तेजी के साथ सारे दुख व्याधि जो हैं वो भागते चले जाएंगे। तो नारद जी ने पूछा कि भाइयों अब आप ही बताओ कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से अगर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो नारद जी ने सोचा कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कहा इन्होंने। तो मतलब नारद जी तो वेद वेदांत इत्यादि का पाठ कई बार जो ज्ञान और वैराग्य को सुना चुके थे, तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन ही मन सोचने लगे। लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने चारों भाइयों से पूछा कि एक बात बताओ कि भागवत जी की जो कथा है वो तो वेदों से ही निकली है ना, तो उसी वेद वेदांत को तो मैंने सुनाया उसको, तो वो सचेत होता फिर अचेत हो जाता था। तो भागवत महापुराण में ऐसा क्या है कि अगर उसको सुना दिया जाएगा तो उसका सारा दुख से भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछ लिया किनसे, सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने बताया, मेरे विद्वान श्रोता बंधुओं, मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि वास्तव में वेद समस्त ग्रंथों का मूल है। वेदों से ही वास्तव में भागवत जी भी निकली हैं, किंतु वेद में और भागवत जी में अंतर क्या है, ये नारद जी
पूछ रहे हैं सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने कहा उनको कि देखो ऐसा है कि वेद और भागवत जी में अंतर ये है कि जब श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे तो उन उद्धव जी के कहने पर उनके हृदय से एक दिव्य ज्योति के रूप में श्री कृष्ण के हृदय से निकली और भागवत जी में जाकर के समा गई। ये आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ। तो वही अभी बता रहे हैं नारद जी को चारों संत कुमार कि तो स्वयं जो भागवत जी हैं वो कोई ग्रंथ थोड़ी है, वो तो साक्षात नारायण के शब्दमय प्रतिमूर्ति के रूप में है। तो स्वयं नारायण है, तो जहाँ नारायण रहेंगे तो वहाँ कोई कष्ट रह कैसे सकता है? कौन सा ऐसा कष्ट है जिसकी निवृत्ति नहीं हो सकती? तो इसलिए आप वेदांत उनको सुनाया आपने तो थोड़ी देर के लिए उनको होश आ जाता था। लेकिन जब भागवत जी की कथा का, वो भी सप्ताह श्रवण की कथा यदि आप करवा उनको सुना देंगे तो जा कर के जो है उनके जीवन से जो सारा कष्ट है उनका किस प्रकार से दूर हो जाएगा। जिस प्रकार सिंह की गर्जना करने से भेड़िए छूमंतर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उसी प्रकार जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जीवन से समस्त कष्ट का निवारण हो जाएगा। नारद जी ने तब कहा कि बात तो तुम्हारा सही है, तो आप बताओ कि ये कथा होनी कहाँ चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो ये समस्त चीज़ें हमें बताओ आप, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि सप्ताह श्रवण की कथा या सप्ताह श्रवण की कोई विधि कैसे होती है, हमें नहीं पता, आपको पता है, आप बताइए। तो चारों सनत कुमार ने कहा कि देखिए वक्ता तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विरक्ति हो, जिसके अंदर समर्पण हो भागवत जी को लेकर के। ऐसा नहीं कि केवल भागवत जी का व्यय करने वाला हो, बल्कि वक्ता ऐसा हो जो निष्ठा निस्वार्थ भाव से बगैर किसी लालच के भागवत जी की कथा को कहे, तब कहीं जाकर ज्ञान और वैराग्य के कष्टों से उसकी मुक्ति हो पाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तब नारद जी ने सोचा कि ये वक्ता कहाँ से ऐसा लाऊं मैं। तो अचानक जब वक्ता के बारे में विचार कर रहे थे नारद जी, तो नारद जी के को एक जो है इन्हीं चारों भाइयों की एक कथा इनको याद आ गई। तो नारद जी ने कहा कि भाइयों, आप लोगों की एक कथा मुझे, पुरानी कथा मुझे याद आ रही है। तो ये कथा कौन सा था? बड़ा ही रोचक प्रसंग है मेरे विद्वान श्रोता बंधुओं, आइए उसको जानते हैं। कि ये जो चारों भाई हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई 24 घंटे में अगर कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए दैनिक क्रिया के लिए, तो 24 घंटे में से कुछ घंटे के लिए छोड़ने के बाद जो भी समय इनके पास होता था, तो वो चारों भाई निरंतर भागवत जी की कथा में ही लगे हुए रहते थे। करते कैसे थे? तो 2 भाई वक्ता बन जाते थे और 2 भाई नीचे बैठ करके कथा सुनते, और 2 भाई जो सुनने वाले हैं नीचे बैठ करके, तो कहने वाला भाई 2 भाई जब कथा कहते कहते थक जाते थे तो नीचे बैठ करके सुनने वाले 2 भाई जो थे वो वक्ता बन जाते थे, और जो वक्ता थे वो फिर जो है सुनने लगते थे, श्रोता बन जाते थे। इस प्रकार बदल बदल करके 24 घंटे में अगर 2-1-4 घंटे छोड़ दिए जाएँ तो 20 घंटे 22 घंटे इन चारों भाई का यही ड्यूटी ही था, यही काम था इनका। तो ये कथा सुनते और सुनाते रहते थे। और उसी क्रम में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में बद्री विशाल के दर्शन को आए थे। तो रास्ते में ये चारों भाई वही कर रहे थे, अपना कथा सुन रहे थे, 2 भाई सुना रहे थे, और दोनों अपना गर्दन ऊंचा कर करके जो है अपना कथा कह भी रहे थे, और दोनों अपना जो 2 लोग सुनने वाले थे वो सुन भी रहे थे। तो उधर से भगवान शंकर निकले तो सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन ये चारों भाई भगवान को देखे ही नहीं। तो माता पार्वती जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया उनको। तो उन्होंने कहा कि देखो सभी लोग भगवान महादेव को देख करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है, ये कौन मूर्ख सब बैठा हुआ है जो ना भगवान को देख रहा है
ना उनको जो है प्रणाम कर रहा है, ना कोई बात। इतना अहंकार, किस बात का इसको इतना अहंकार है? तो माता पार्वती जी ने चारों भाई को श्राप दे दिया। चारों भाई को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? बोला कि बड़े गर्दन जो है ऊंट की तरह ऊंचा कर करके जो है अपना गा बजा रहा है, तो जा तो चारों ऊंट हो जा। तो माता जी ने, पार्वती जी ने चारों भाई को ऊंट होने का श्राप दे दिया। वो चारों भाई हो गए ऊंट। जैसे ही ऊंट हुए हैं चारों भाई के, और जोर जोर से नाचने लगे और गाने लगे, भागवत जी की कथा का वाचन करने लगे। माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको श्राप मिल रहा है और ये तो नाचते ही जा रहा है और इसका स्पीड बढ़ गया, ये तो खुश हो रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि श्राप मिले तो आकर के माफ़ी मांगता, क्षमा याचना करता। ये तो उल्टा हो रहा है, ये हो क्या रहा है? तो माता जी से नहीं रहा गया। उसने जाकर के उन्होंने पूछा कि भाई तुमको श्राप दिया है हमने, कोई आशीर्वाद थोड़ी दी है कि तू इतना जोर जोर से तुम लोग जो है नाचने गाने लगे। और तब चारों भाइयों ने माता जी से को प्रणाम किया। उनको कहा कि माता जी आपने कोई श्राप नहीं दिया है, आपने तो अच्छा कर दिया। ये जो आपका श्राप है मेरे लिए वरदान हो गया, हम चारों के लिए। बोले कैसे? बोले देखो ऐसा है ना कि जब मनुष्य था तो 2-4 घंटे ऐसे ही लग जाते थे। नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, बात व्यवस्था सारी चीज़ें करनी है। अब जानवर बन गया हूँ, तब नहाने की चिंता नहीं, भूख लगेगा तो किसी पेड़ से 2-4 छाल खींचे और खा लिए। तो भक्ति करने का, गोविंद का ध्यान करने का, उनका स्मरण और कीर्तन करने की में जो पहले 20 घंटा करता था अब 23 घंटा करूँगा, तो 3 घंटा बढ़ा दिया आपने। तो मेरे लिए तो फायदा ही हुआ, तो मेरे लिए तो आपका श्राप वरदान हो गया। तो इसलिए हम लोग इतने खुश हो रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया कर दिया। माता जी ने सोचा बड़ा अजीब आदमी से पाला पड़ा है भाई। तो उन्होंने फिर उन चारों भाइयों को मनुष्य रूप जो है उन्होंने लौटा दिया और उन लोगों ने भी माता पार्वती और महादेव को प्रणाम किया। इस प्रकार की कथा है। तो ये कथा जो है नारद जी को याद आ गई थी, तो उन्होंने चारों भाइयों से कहा कि तुम्हारा ये कथा मैं जानता हूँ, और ये कथा जो है, तो बोले कि तुम चारों भाइयों से अच्छा श्रेष्ठ वक्ता जो भागवत जी के कथा को कह सके वो पूरे संसार में मुझे कहाँ मिलेगा। तो हे मेरे भाइयों, आप ही जो है ये जिम्मा, वक्ता वाले जिम्मा जो है आप अपना संभालो। चारों भाइयों ने जैसे कहा तो बोले ठीक है, और पूछा कि वक्ता तो अब आप हो गए, तो आप ये बताइए कि ये कथा होनी कहाँ चाहिए। तो चारों भाइयों ने कहा कि शृणो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानंदनामकम। चारों भाइयों ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आप बड़े ही विवेकी पुरुष हैं, दूसरे की व्यथा आपसे देखी नहीं जाती, आप बड़े ही आदरणीय हैं। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। हरिद्वार में गंगा तट के समीप आनंद नाम का घाट है, जो बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही शांत और सुरम्य है। वहाँ चारों ओर शांति शांति है। अतः और उस तट घाट पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो कहीं वहाँ पर आपको जो है कथा के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ स्थान है वो। तो मैं वहाँ चल करके कथा का वाचन अवश्य करूँगा, आप इसकी तैयारी कीजिए। इस प्रकार चारों सनत कुमार ने श्री नारद जी से कहा। अब आगे की कथा मैं अगले वीडियो में आप सभी को प्रेषित करूँगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय।
किशोरी राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय।